उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बहराइच जाएंगे और भेड़ियों के आतंक से ग्रस्त जो क्षेत्र है वहां पर ग्रामीणों से मुलाकात करेंगे। जो पीड़ित परिजन हैं, 10 लोगों की मौत हुई है, उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे। नमस्कार, मैं आपका सत्य सिंह। सिद्ध चिकित्सा पद्धति विश्व के लिए भारत का अद्भुत वरदान है। बिना मेडिसिन, बिना ऑपरेशन के कई बीमारियों का चिकित्सा सिद्ध शास्त्र के द्वारा संभव है और पूरी जो व्यवस्था है उसका वो जायजा लेंगे। यूपी का बहराइच इस वक्त दो मार झेल रहा है। बाढ़ बारिश से जिले के कई इलाके टापू बन गए हैं, तो कई गांवों में पिछले कई दिनों से भेड़ियों ने आतंक मचा रखा है। 5 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, लेकिन एक भेड़िए का आतंक अभी भी जारी है और उसने लोगों के साथ साथ प्रशासन की भी नींद उड़ा रखी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज उन गांवों का दौरा करेंगे जहां भेड़ियों के हमले में 10 लोगों की मौत हो चुकी है और 50 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। अब बात करते हैं राजस्थान की, जहां पर शाहपुरा में एक धार्मिक जुलूस पर पथराव के बाद वहां पर हालात तनाव के हो गए। दरअसल ये बताया जा रहा है कि जो पथराव हुआ तो एक मस्जिद से हुआ था और उसके बाद वहां पर स्थिति जो है वो न्याय की मांग पर उतर आई है और जो विधायक हैं वो वहां पर बीजेपी के धरने पर बैठ गए हैं। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। राजस्थान के शाहपुरा में पीताम्बर राय महाराज के जुलूस पर पथराव के बाद इलाके में सांप्रदायिक तनाव फैल गया। पथराव के बाद से इलाके में अफरा तफरी मच गई। पथराव के विरोध में सड़क के किनारे अवैध केबिन को तोड़ दिया गया और उसमें आग लगा दी गई। पथराव की जानकारी मिलने के बाद लोग मौके पर जुट गए और बीजेपी विधायक की अगुवाई में जमकर नारेबाजी की। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो धरना से उठने को तैयार नहीं हुए, जिसके बाद मौके पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी साक्षात विश्वनाथ ही हैं और इस बयान पर मुस्लिम नेताओं ने ऐतराज जता दिया है। ज्ञानवापी आज लोग उसको दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं, लेकिन वो ज्ञानवापी साक्षात विश्वनाथ ही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर मुस्लिम नेताओं ने ऐतराज जताया है। जो जिम्मेदार कुर्सी पे बैठी हुई हो उसको इस तरह की बात शोभा नहीं देती है। यूपी के विपक्षी दलों में भी सीएम के बयान को लेकर खलबली मच गई है। ध्रुवीकरण के लिए ये इस तरह के बयान दिए जाते हैं, लेकिन अब जनता इन सब बयानों में फंसने वाली नहीं है। बात मौसम की कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो बाढ़ और बारिश की वजह से लगभग पूरे यूपी में हालात जो हैं वो विकट बने हुए हैं। आज भी पूरे उत्तर प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट बारिश का जताया गया है। वहीं अगर हम बहराइच की बात करें तो 50 से ज्यादा गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं। प्रयागराज की बात करें तो गंगा और यमुना दोनों के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है और वहां पर ये उफान पर है नदियां। नेपाल से बेतहाशा पानी छोड़े जाने से यूपी के बहराइच में सरयू नदी उफान पर है, जिससे नदी किनारे से 50 से ज्यादा गांव बाढ़ में डूब गए हैं। पीलीभीत में शारदा और सहायक नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से जिले के निचले इलाकों में पानी भर गया है। कई गांव टापू बन गए हैं। प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियां एक बार फिर से उफान पर हैं। बस्ती में सरयू नदी में पानी बढ़ने से कटान शुरू हो गया है, जिससे लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। बारिश की वजह से मेरठ में एक मकान गिर गया, जिसमें 14 लोग फंस गए। हालांकि जानकारी मिल रही कि 11 लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन अभी भी वहां पर 3 लोगों के फंसे होने की आशंका है। बात कही जा रही है। इस घटना में बाकी बचे हुए लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। यूपी के मेरठ में जाकिर नगर कॉलोनी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बारिश की वजह से 3 मंजिला इमारत अचानक भरभराकर गिर गई। मकान में डेयरी का काम होता था। जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त वहां 14 लोग मौजूद थे, जो सभी मलबे में दब गए। फिर खबर मिलते ही प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू टीम भी पहुंची। मामला बेहद गंभीर था क्योंकि मलबे में 14 लोग फंसे थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया और अधिकारियों को रेस्क्यू में तेजी लाने का आदेश दिया। मध्य प्रदेश के मुरैना में तेज बहाव के चलते एक ट्रैक्टर ट्रॉली नाले में बह गया। 3 लोग इसमें सवार थे, वो तीनों बह गए। हालांकि ड्राइवर को कड़ी मशक्कत के बाद बचा लिया गया, लेकिन 2 लोग अभी भी लापता हैं और उनकी तलाश की जा रही है।
मध्य प्रदेश के मुरैना के खेड़ा कला में गुर्रा पुल पानी से लबालब था। ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार 3 लोगों ने चेतावनी की अनदेखी कर पुल पार करने की कोशिश की, लेकिन ट्रैक्टर ट्रॉली समेत तीनों पुल से नीचे नाले में गिर गए और पानी के तेज बहाव में बह गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत बचाव अभियान शुरू किया। ड्राइवर को बचा लिया गया, लेकिन बाकी 2 लोग तेज धार में बहते चले गए। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन 2 दिन बीत जाने के बाद भी उनका पता नहीं चल पाया है।